जहाँ पे डिजिटल ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, वहाँ पे जो नौसरबाज हैं और फ्रॉडी हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की और अब ये बाकायदा तौर पे डिजिटल ऐप का इस्तेमाल करके जो अवामुन नास है उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। इन दोनों के साथ डिजिटल सोशल मीडिया ऐप के ऊपर फ्रॉड हुआ है। 5,000 रुपये का पहले जो होल टास्क है वो मैं बाई करता हूँ। उस टास्क के अंदर मजीद 4 टास्क होते हैं। पहला टास्क मेरा होता है 21,000 रुपये का, दूसरा टास्क होता है 63,500 का, तीसरा टास्क होता है 1,55,730 रुपये, चौथा टास्क होता है 2.5 लाख रुपये का। कौन सा टास्क खरीद बैठे हैं कि जिसके अंदर जो 4 टास्क हैं वो उससे भी महंगे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा तकरीबन 2 लाख के करीब नुकसान है। मुझे मजबूरन ये कहना पड़ा कि वो मेरी सैलरी की नहीं। आप शादीशुदा? जी मैं आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई होगी। मैं सर आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी तकलीफ में से गुजर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, एक और बड़े अहम मसले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आजकल आपको पता है कि डिजिटल का दौर है और डिजिटल ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। जहाँ पे डिजिटल ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, वहाँ पे जो नौसरबाज हैं और फ्रॉडी हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की और अब ये बाकायदा तौर पे डिजिटल ऐप्स का इस्तेमाल करके जो अवामुन नास है उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। हमने गुज़िश्ता माँ भी इस पर एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू आपसे रब्ता किया जाता है, फिर आपको जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है और फिर आपके जज्बात और एहसासात को ठेस पहुँचाते हुए आपसे लाखों रुपया जो है लूटा जाता है। उसी तरह की कहानी आज भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ 2 अहबाब इस वक्त मौजूद हैं। इन दोनों के साथ डिजिटल सोशल मीडिया ऐप के ऊपर फ्रॉड हुआ है। मेरे साथ ये शर्जील भाई मौजूद हैं। इनके साथ कमो पेश 12 लाख रुपए का फ्रॉड हो चुका है। अभी इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इन्होंने 12 लाख रुपए कुछ इस अंदाज में लुटाया कि इन्हें उस ऐप के थ्रू पहले 6, 7, 800 रुपया भेजा गया। पहले इनका जो है एतमाद जीता गया और उसके बाद इनको इस अंदाज में बातों के जाल में फंसाया कि इन्हें समझ ही नहीं लग सकी कि ये किस वक्त अपना 12 लाख रुपया लुटा चुके हैं। इस वक्त ये FIA के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। बता रहे हैं कि एक अरसे से मैं चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन कोई पता नहीं लग पा रहा, ना तो मेरा कोई दाद रसी की गई, ना मेरा 12 लाख मुझे ढूंढ के दिया गया, ना उस शख्स को पकड़ा गया। वो कह रहे हैं मेरा 12 लाख जो था वो गया, मैं अल्लाह की रज़ा समझ के माफ़ भी कर दूंगा, मैं सोचूंगा कि अल्लाह का हुक्म था, चला गया, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन वो बदबख्त इस वक्त भी माशरे में खुलेआम फिर रहा है और अपने अगले टारगेट पे काम कर रहा है और ये जो इदारे हैं इसलिए उसको पकड़ लेंगे, कल को किसी और को साथ ना वो लूट ले। ये दूसरे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ भी तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का इसी अंदाज में जो है वो फ्रॉड हुआ और ये बता रहे हैं कि अंदर इस तरह के सैकड़ों लोग मौजूद हैं। बता रहे हैं एक बुजुर्ग आए हैं, उनका 91 लाख का इसी अंदाज में फ्रॉड हुआ है कि ऐप पे रब्ता किया गया और फिर इन्हें पता नहीं किस तरह से ये तमाम तर डाटा पता लगता है कि ये कौन साहब है, इनका ID कार्ड नंबर क्या है, इनके रिश्तेदार कौन है, इसका फलां बंदे से रिश्ता क्या है। इन तमाम लोगों का, इन तमाम रिश्तों का, इस तमाम इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसके लिए ऐसा बातों का जाल बुनते हैं कि वो शख्स कुछ देर के लिए सुनने, समझने, देखने से कासिर हो जाता है। उसको होश तब आती है कि जब वो अपना लाखों रुपया जो है उसको ट्रांसफ़र कर चुका होता है और उसके बाद वो हंस रहा होता है आगे और कहता है कि जाओ जहाँ जोर लगता है वहाँ पे जाके लगा लो। ये लोग बहरहाल आके FIA साइबर क्राइम के पास रोते हैं, पीटते हैं, दरख्वास्त करते हैं और रोज़ चक्कर लगाते हैं कि भाई साहब मुझे जो यहाँ पे आके इनके एक्सपीरियंसेस हुए, जो रवैये थे उनके मतलब भी बता रहे थे। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि एक तो शर्जील भाई बता रहे हैं कि मैं मेहनत कश हूँ, मुझे पता है मैंने 11 लाख रुपये किस तरह कमाया था और मैंने किस तरह से अपने उस भोलेपन में लुटा चुका हूँ। मेरा 11 लाख मुझे बड़ा अशद ज़रूरत है, मेरे घर की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन कह रहे हैं कि चलें 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि यहाँ पे कोई इनकी दाद रसी नहीं कर रहा, ये जाते हैं, कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि मैं 1 मिनट के लिए ये मान लेता हूँ कि मेरा 11 लाख चला गया, लेकिन कल को किसी और के साथ हो गया फिर कौन जिम्मेदार है। बता रहे कि अंदर 91 लाख रुपया एक जो बुज़ुर्ग हैं वो लुटा चुके हैं और उनसे वो चलने से कासिर हैं और उनको वो जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कह रहे हैं कि साढ़े कहते देता ही हूँ तुम रोज़ आ जाते हो। भाई बेशक उन्होंने आपसे पूछे बगैर दे दिया, उनको बेवकूफ़ बनाया गया, उनको लूटा गया, उनके साथ फ्रॉड हुआ। वो आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि रियासत माँ होती है और रियासती इदारों ने इंसाफ लेके देना होता है। वो आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि वो अपनी माँ को आगे बता सके कि मुझे किसी ने 91 लाख रुपए की डस लगाई है, मेरी सारी उम्र की कमाई को लूट के ले गया। आप मेहरबानी करके उस शख्स को पकड़ लें और या उस शख्स को इसलिए पकड़ लें कि वो कल को किसी का नुकसान ना करे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है ताकि एक तो इनकी आवाज़ जो है अरबाब इख्तियार तक पहुँच सके, दूसरा उन तमाम अहबाब के लिए प्रोग्राम है जिनसे इस अंदाज में रब्ता किया जाता है
या इस प्रोग्राम के बाद भी किया जाएगा, तो उन्हें ये पता हो कि कोई भी शख्स अगर आपको इस तरह की कहानी सुना रहा है या इस अंदाज में आपके साथ कोई रंगबाजी कर रहा है, तो आपको पता हो कि शर्जील और ये जो भाई साहब मौजूद हैं, इनके साथ इस नौयत का ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है। तो इसलिए ये, हालांकि ये फ्रॉड कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसकी अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि बहुत से जो भोले भाले लोग हैं जिन्हें सोशल मीडिया पे रब्ता करके, उनके रिश्तेदारों का इस्तेमाल करके, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनको जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनको लूटा जाता है, ये जो है सिलसिला बंद हो सके। मैं हैरान हूँ कि इन तमाम फ्रॉडियों नौसरबाजों के पास किस तरह से नादरा का डाटा चले जाता है, किस तरह से इन्हें पता होता है कि कौन कौन शख्स इनका रिश्तेदार है, कौन कौन शख्स इनके किस रिश्ते में है, और उस रिश्तेदार के साथ इनके मामलात कैसे चल रहे हैं। इतनी पर्सनल नौयत की बातें जब वो करते हैं तो इंसान को लगता है कि वाकईतन शायद ये ठीक कह रहे हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले शर्जील भाई, इनकी पूरी कहानी सुनते हैं किस अंदाज में, क्योंकि 11 लाख किसी को भेज देना कि कोई आम बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इसने क्यों भेजा। ये भी आपकी तरह ही सियाना है, ये भी आप ही की तरह चालाक है, लेकिन वो जिस टाइम आपके साथ वो कार्रवाई डालते हैं, नौसरबाजी करते हैं, रंगबाजी करते हैं, आप समझने, सुनने, सोचने से कासिर हो जाते हैं। पहले इनकी कहानी सुनेंगे, फिर इनकी कहानी सुनेंगे, ताकि आप लोगों के साथ कल को ये कोई रंगबाजी, नौसरबाजी करे तो आपको पता हो कि ये मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इनकी कहानी, इनकी रुदात, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शर्जील भाई कैसे हैं आप? करिए। शर्जील भाई, सबसे पहले मुझे बताएं कि कितने लाख रुपए का आपका नुकसान हुआ है? मेरा सर 11.5 लाख रुपए का टोटल नुकसान होता है। 11.5 लाख रुपए का आपका नुकसान हुआ है? जी जी। अच्छा, और 11.5 लाख रुपया आपने खुद ट्रांसफ़र किया? जी, मैंने खुद ट्रांसफ़र किया था उनको। क्या उसने ऐसी आपको कहानी सुना दी थी, या किस तरह से आपका उसने एतमाद जीता कि आप 11.5 लाख लुटा चुके हैं? क्योंकि 11.5 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। जी बिल्कुल। आप क्या करते क्या वैसे? आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हैं, लेकिन फिर भी 11.5 लाख एक बहुत बड़ी रकम है। जी जी। ठीक है, मेरा ख्याल है आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी होगी। बिल्कुल। किस तरह से 11 लाख आपने लुटा दिया? अली भाई, सबसे पहले मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है अनाया नाम की लड़की का। वो मुझे एक लिंक सेंड करती है, वो मुझे कहती है आप काम करना चाहते हैं ऑनलाइन। मैं उसके कहता हूँ जी बिल्कुल, मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, मुझे पहले बताया जाए कि काम करने का तरीका क्या है। वो मुझे बताती है कि आपने सबसे पहले, मैं आपको एक लिंक व्हाट्सएप कर रही हूँ, आप उस लिंक को ओपन करें और टेलीग्राम एक नाम की कोई एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, जो कि प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद उसमें आप रजिस्टर करें खुद को। मैं रजिस्टर करने के बाद वो मुझे बताती है कि आप जो है, आलिया नाम की लड़की है कोई, जो वो मुझे उसकी आईडी सेंड करती है। आईडी भी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में मैंने मेंशन की है। वो आईडी जाके आप सर्च करें, और जो कि आपकी रिसेप्शनिस्ट है, तो आलिया नाम की जो लड़की है, इनके फ़र्ज़ी नाम होते हैं, फ़र्ज़ी इनकी प्रोफाइल पिक्चर्स लगी होती हैं, और उसको मैं जैसे ही जाके व्हाट्सएप पे टेलीग्राम के ऊपर मैं मैसेज करता हूँ कि वो मेरी रिसेप्शनिस्ट है, मुझे अनाया ने आपसे कांटेक्ट करने का बोला है। आपने उससे रब्ता किया? जी, मैंने आलिया से मैंने रब्ता किया टेलीग्राम के ऊपर, और उनको बताया कि मुझे अनाया नाम की लड़की ने मुझे आपका बताया, आपकी आईडी का, तो आप मेरी रिसेप्शनिस्ट हैं, मुझे बताएं कि ऑनलाइन काम कैसे करना है, हाउ टू वर्क। उसने मुझे बताया कि आपको एक दिन के अंदर 24 टास्क दिए जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। अच्छा। और उन 24 टास्क में से जो आपके 4 टास्क होंगे वो कमर्शियल होंगे। मैं आपको बताता हूँ कमर्शियल क्या क्या होते हैं। जो 20 टास्क होंगे वो हर 20 मिनट के बाद आपको टास्क दिया जाएगा, एक टास्क। टेलीग्राम के ऊपर आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाता है, जो कि उनका ही बनाया गया कोई ग्रुप होता है। ठीक है। उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो ऐड होते हैं, जो कि बता रहे होते हैं आई विल डू 25,000, आई विल डू ETC, आई विल गिव 50,000, मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, या इतने मुझे अर्न कर लिए मैंने। अच्छा, इसमें कहानियाँ सुना रहे होते हैं कि मैंने इतना पैसा लगा के इतना पैसा कमा लिया। जी जी। आप नए, आप कह रहे हैं कि यार यहाँ तो सारे पैसे कमा रहे हैं। जी जी। मैं उनका जो ग्रुप जब ज्वाइन होता है तो मैं कहता हूँ यार ये तो सारी इसी काम में लगे हुए हैं, हम लोग जो बिजनेस कह रहे हैं वो तो फारिग है, तो ये तो काम ही बड़ा मजे का है। मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे भी काम बताया जाए, मैं भी करना चाहता हूँ। तो वो मुझे बताते हैं जी आपको एक 20 मिनट के बाद एक लिंक दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम इनबॉक्स के अंदर आएगा। आपने वो लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो लिंक हमें यूट्यूब पे ले जाता है, जो कि किसी अंग्रेज़ की, फॉरेन कंट्रीज़ की कोई वीडियो हमारे सामने आती है, उसको हमने लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, और उसका स्क्रीनशॉट लेके हमने अपनी रिसेप्शनिस्ट, जो कि मेरी रिसेप्शनिस्ट थी आलिया, टेलीग्राम के ऊपर, उसको हमने मैसेज वो फॉरवर्ड करना, मैंने ये टास्क कर लिया, टास्क कंप्लीट कर लिया। क्या लाइक और सब्सक्राइब
लाइक और सब्सक्राइब करना ठीक होता है। वो टास्क जब हम उसको स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं कि जी ये देख लें हमारा वीडियो हमने टास्क कंप्लीट कर ली है, वो हमें एक टास्क का 50 रुपीज़ पे करते हैं। ठीक है। और जब तक 300 रुपीज़ या 350 रुपीज़ हमारा उनके बैलेंस नहीं हो जाता उनकी तरफ, वो तब तक हमें बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करते। मतलब कि ये आप 6 या 7 टास्क करेंगे तो आपका 350 हो गया, फिर आपको सेंड कर देंगे। ऑलमोस्ट हमें फिर कमर्शियल और दूसरे टास्क में क्या फ़र्क था? जी, कमर्शियल टास्क जो होता है मैं आपको बता रहा हूँ जी, ना, जी। पहले मैं ये टास्क करता हूँ, मुझे उन्होंने 2 दफ़ा 300 रुपया सेंड किया है जैज़ कैश में। ठीक है। एक एतमाद बना लिया ना उन्होंने ठीक है, मेरा। आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा है कि वीडियो खोलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, 50 रुपये आ गए। जी ऐसे ही ठीक है। तो उन्होंने पहले मेरा एतमाद बनाया, उसके बाद जो है आपको 2 बार 300-350 भेजा। जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, उसके 600 रुपया बाद आ गया आपके पास। 600 रुपया 650 मुझे तकरीबन आ जाता है। उसके बाद मैं कहता हूँ यार ये काम, वो मुझे कहती है जी अब आप ना हमारे साथ कमर्शियल टास्क करें। मैं कहता हूँ जी कमर्शियल टास्क क्या होता है? वो कहती है कमर्शियल टास्क ये होता है कि आप अगर मज़ीद मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मोर इनकम आएगी, मज़ीद आप इनकम अर्न कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है जी, मुझे बताया जाए कैसे करने हैं। अब वो कमर्शियल टास्क ये होता है अली भाई कि सबसे पहला कमर्शियल टास्क हमने बाय करना होता है 5000 रुपये में। अच्छा। वो स्लॉट्स आ रही होती हैं ऊपर कि स्लॉट ए 5000, स्लॉट बी 25,000, 21, वो उनके अपने बनाए गए ना रेट्स आ रहे हैं। आप 5000 वाला जी, टास्क कमर्शियल करेंगे करें। जी, 5000 वाला टास्क आप करेंगे तो आपको इतने पैसे आगे, प्रॉफिट भी लिखा होता है कि ठीक है। आपको इतना मार्जिन मिलेगा। 5000 वाला टास्क करके कितने पैसे मिलेंगे? तकरीबन 1500 रुपये, अच्छा। तकरीबन 1300 से 1500 ठीक रुपये है। आगे लिखा होता ठीक है है। प्रॉफिट मार्जिन। आपने कहा ये सही है। हाँ मैंने कहा यार ये और तो बड़ा आपका एतमाद भी उन्होंने जीत लिया पैसे भेज के। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है मैं 5000 रुपये का पहले जो होल टास्क है वो मैं बाय करता हूँ। 5000 रुपये का टास्क बाय करने के बाद उसके बाद मैं उस टास्क को जब मैं बाय करता हूँ ना, उस टास्क के अंदर मज़ीद 4 टास्क होते हैं जो कि मैंने उनके साथ पूरा प्ले करना होता है। वो कमर्शियल टास्क के अंदर वो क्या टास्क दे रहे थे आपको? कमर्शियल टास्क के अंदर जो पहला टास्क होता है वो मेरा, अब जो 5000 वाला टास्क था ना उनको मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे एज अ जैज़ कैश। ठीक है। ठीक है, थ्रू जैज़ कैश में उनको पैसे सेंड किए थे। अब जो उसके अंदर 5000 के टास्क के अंदर मज़ीद 4 टास्क होते हैं, जो कि पहला टास्क मेरा होता है 21,000 रुपये का। पहला टास्क 21,000 रुपये का मेरा पहला टास्क होता है। दूसरा टास्क होता है 63,500 का। तीसरा टास्क होता है 1.5 लाख और 1,55,730 रुपये। चौथा टास्क होता है 2.5 लाख रुपए का। ये कौन सा टास्क खरीद बैठे हैं कि जिसके अंदर जो 4 टास्क हैं वो उससे भी महंगे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उनको मैंने इवन कि मैं आपको बताता चलूँ कि आपको उस टाइम समझ नहीं है कि चलो यार बाहर में गया 5000 में छोड़ूं, यानी कि 5000 का जो आप टास्क खरीद रहे हैं या काम खरीद रहे हैं, पैकेज खरीद रहे हैं, उसके अंदर 4 मुख्तलिफ टास्क हैं जो अब आपको करना पड़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहला टास्क आप बता रहे हैं 25,000 का, 21,000 रुपये का, सॉरी। दूसरा 63,500 का, और तीसरा टास्क जो है वो था 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख। और चौथा? 1,55,700। चौथा था 2.5 लाख रुपए का। ये वो 5000 रुपये वाला टास्क जो खरीदा उसके आगे सब ब्रांचेस दे रहे जी हैं। जी सब ब्रांचेस। आपने कहा नहीं कि ये क्या बकवास है, मैं 600 रुपया कमाया अभी और तुम लोग मेरे से लाखों रुपए नहीं, का। मैंने उनको पहले बताया कि भाई ये क्या है सब। उन्होंने कहा जी आप बेफिक्र हैं, आप परेशान नहीं हो, हमने आपको पहले भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, हमारा एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये वो, तो आपकी अमाउंट कहीं नहीं जाती। मैंने कहा जी ठीक है, इतना वो सब कर रहे हैं तो चलो ये करते हैं, क्या देखते हैं क्या बनता हमारे साथ। अब पहली ट्रांजैक्शन मैं करता हूँ 21,000 रुपये की। 21,000 रुपये की मैं ट्रांजैक्शन कर देता हूँ। पहले आपने 5000 रुपया ट्रांसफर किया। 5,000 रुपये का तो पहले मैंने वो बाई किया ना। हाँ ठीक है। उसके बाद मैं 21,000 रुपया मैं ट्रांसफ़र करता हूँ उनको। 5000 का बाय किया जी। और फिर अभी तक कोई पैसा उनकी तरफ से नहीं आया उसके बाद। नहीं आया उसके बाद जो 4 टास्क हैं उसमें पहला टास्क है 21,000 रुपये, वो आपने ट्रांसफर कर दिया। वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर? रिसेप्शनिस्ट मुझे बताती है कि आप अपने, अच्छा मज़े की बात एक और बताता चलूँ कि वहाँ पे जब हम ये टास्क कर रहे होते हैं, अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वहीं पे एक टीचर हमारा जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। ग्रुप में एक टीचर जनरेट, आपका गुरु? जी वो हमारा गुरु गुरु है, टीचर है। वो हमें बताता है कि जी काम इस तरह करना है, ट्रेड कैसे लगानी है। अब मैं आपको, उनको जब मैंने 21,000 रुपया सेंड किया, उन्होंने मुझे कोई अकाउंट बताया, बैंक का अकाउंट, उसमें मैंने 21,000 ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो वेरीफाई करते हैं 5-10 मिनट में। 21,000 वेरीफाई करने के बाद उनको हमें ना एक कोड देते हैं कि ये कोड आप अपने टीचर को सेंड करें, जो कि टीचर भी टेलीग्राम के ऊपर ही होता है। अच्छा। ठीक है, वो उनके नेम भी फर्जी होते हैं, उनकी पिक्चर्स जो होती हैं, फ्रॉड कर रहे हैं तो सारा कुछ फर्जी शिनाख्त बनाई लोगों की जो है ना वो यूज़ करते हैं आइडेंटिटी। तो जब मैं उससे रब्ता करता हूँ कि भाई ये मुझे मेरी रिसेप्शनिस्ट ने कोड दिया है 21,000 रुपये का, तो लिहाजा अब मुझे काम बताएं क्या करना है। अब वो मुझे काम बताता है। सबसे पहले मुझे एक लिंक वो सेंड करता है कि आप ये वॉलेट अकाउंट जनरेट करें अपना। अच्छा। वॉलेट आईडी जब मैं अकाउंट जनरेट करता हूँ, वो वॉलेट आईडी भी उनकी ही बनाई गई होती है। अच्छा। उनका ही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है। हमने अपनी इन्फॉर्मेशन दे के खुद को रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है। अब जैसे ही मैं वहाँ पे जाके हम खुद को रजिस्टर करवाते हैं, अपने थोड़ी सी आइडेंटिटी देते हैं वहाँ पे, उसके बाद उस वॉलेट आईडी के अंदर ही वो हमें ट्रेड्स करवाते हैं। ठीक है। अब 21,000 रुपये की जब वो मुझे ट्रेड करवाता है ना बंदा, वो मुझे पहली ट्रेड करवाता है BNB के ऊपर। ठीक है।
उसके बाद 21,000 रुपये की ट्रेड करने के बाद मुझे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है तकरीबन कोई 2300 या 2200 रुपये मुझे प्रॉफिट आता है, जो कि मेरे वॉलेट में ही शो हो रहा होता है। आपको नहीं आया? मुझे नहीं आया, उसी अकाउंट में शो हो रहा है जो उन्होंने बनाया हुआ जो है। उन्होंने बनाया हुआ है वॉलेट अकाउंट, ठीक है। उसमें मेरा प्रॉफिट शो हो रहा होता है विद मेरी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है जी वो इस पर ट्रेड करने के बाद वो कहता है जी अब दूसरा टास्क की तरफ आए। दूसरा टास्क जो हमें आता है वो आता है 63,500 का। अभी तक आया कुछ नहीं, आप लगाई जा रहे हैं। मैं लगाई जा रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ यार कि मैंने 5,000 भी दे दी है, 21,000 भी दे दी है, अब 63,500 का ये कह रहे चलो ये भी कर लेता हूँ मैं। 63,500 का जब मैं ट्रांसफ़र करता हूँ वो किसी और बैंक अकाउंट मुझे देते हैं, उसमें मैं ट्रांसफ़र करता हूँ 63,500। उसके बाद वो एज़ इट इज़ वो मुझे बताते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, कोड आता है, कोड टीचर को सेंड करना है, उसके बाद उनको सेंड करने के बाद वो हमें ट्रेड करवाता है। ठीक है। इसके बाद 63,500 के बाद तीसरी जो स्लॉट है वो है मेरी। आपको नहीं आया? उसके बाद भी नहीं आया? मुझे नहीं आया। 63,000 के बाद कोई अकाउंट में उन्होंने कोई बैलेंस शो किया आपको? जी बिल्कुल किया है। कितना हो गया वो? 180 सेकंड का टाइम देते हैं उस अकाउंट के अंदर, वो 180 सेकंड के बाद मुझे वो प्रॉफिट शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। कितना शो हुआ? तकरीबन मैं पहले मुझे हुआ था 21,000 के साथ 2300 रुपया, दूसरी दफ़ा मुझे 63,500 के साथ हुआ था तकरीबन कोई 4500 रुपया। ठीक है। अच्छा। वो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो मेरी जो पैसे जुड़ते जा रहे हैं। प्रॉफिट अमाउंट है वो साथ ऐड लेकिन आपको आ कुछ नहीं रहा? मुझे आ कुछ नहीं रहा। अच्छा। उनको मैंने कहा भी है कि भाई मैंने नहीं खेलना, लिहाजा मुझे मेरा विड्रॉ चाहिए। उन्होंने कहा जब तक आप हमारे साथ टास्क कंप्लीट नहीं करते आपको आपका विड्रॉ नहीं दिया जाएगा। तो उसमें ये होता है कि तीसरा टास्क की तरफ जब मुझे वो लेके जाते हैं कि जी आपका तीसरा टास्क है 1,55,730 रुपये, तो मैं वो भी उनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, वो किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ। आपको वैसे समझ नहीं आ रही कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मुझे 600 रुपया दिया हुआ है, मैं अभी तक 3 लाख रुपया दे चुका हूँ इनको। मैं आपको थोड़ा सा भी बता दूं कि टू बी ऑनेस्ट मुझे उस वक्त मुझे नहीं किसी को भी समझ नहीं आती उस वक्त, क्योंकि हर बंदे के पैसे पहले इन्वेस्ट हो चुके होते हैं। अब वो अंदर वाले पैसे निकलवाने के चक्कर में निकलवाने के चक्कर में वो मजीद इन्वेस्टमेंट करता चला जाता है। ठीक है। अब आपने 1,57,000 भी भेज दिया? 1,55,000 वही मैंने भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया एज इट इज़। वो कोड आता है, मुझे ट्रेड होती है, ट्रेड करने के बाद मुझे उसका बैलेंस शो होना शुरू होता है विद प्रॉफिट। अब चौथी जो ट्रेड होती है ना वो मेरी होती है 2.5 लाख रुपये की। ये आप कहाँ से इकट्ठे कर रहे थे पैसे उनको भेजने के लिए? पैसे मेरे पास अपने थे, मैंने जोड़े हुए थे पैसे, हैं जैसे भी जो बिजनेस हम करते हैं उसमें हमारे पास पैसे थे, तो मेरे अकाउंट से मैं उनको ट्रांसफ़र करता जा रहा था। अच्छा। तो अगर मैं उनको ट्रांसफ़र ना करता तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आपकी जो पिछली अमाउंट है जो आपने ट्रांसफ़र की है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, आपका हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ कि चलो यार जहाँ इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं वहाँ ये भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। 2.5 लाख भेज दिया? 2.5 लाख भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया उनको। अब एज इट इज़ मुझे कोड आता है रिसेप्शनिस्ट की तरफ से, मैं अपने टीचर को सेंड करता हूँ, वो मुझे इस पर भी ट्रेड करवाता है 2.5 लाख रुपए की। अब 2.5 लाख की जो मेरी लास्ट वाली जो ट्रेड होती है वो मुझे करवाता है सेलोना करेंसी के ऊपर, उन्हीं के अकाउंट पे जो बनाया गया होता है। कॉइन्स का कुछ सिस्टम चल रहा है इस पे? जी, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये कॉइन्स होते हैं। अच्छा। और BNB, सेलोना और इस तरह के जो भी मुझे नहीं पता जितने भी होते हैं। जी जी। तो कॉइन्स तो वाकईतन काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये कुछ फ्रॉडी हैं जो इन तमाम चीज़ों का नाम इस्तेमाल करके सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं। इनका किसी करेंसी से, किसी कॉइन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी ऐप से ताल्लुक है। ये बीच में सिर्फ फ्रॉडिये बैठे हुए हैं जो इन तमाम नामवर ऐप्स, नामवर जो कॉइन्स हैं उनका इस्तेमाल करके अवामुन्नास को लूट रहे हैं। ऐसे ही है जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो मुझे ऐसे ही कोड आता है, कोड मैं इसी तरह अपने टीचर को सेंड करता हूँ, वो मेरी ट्रेड करवाता है 2.5 लाख रुपए की। और 2.5 लाख रुपए की ट्रेड करवाने के बाद मुझे जिस तरह पहले मुझे अकाउंट में अमाउंट शो हो रही थी विद प्रॉफिट, मेरी ऐसी ही अमाउंट शो होती है वहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि भाई अब बस टास्क पूरा हो गया, अब दें पैसे। अब मेरे 4 टास्क कंप्लीट हो गए हैं, अब प्लीज़ मुझे मेरा रिफ़ंड दिया जाए। अब जैसे ही मैं उनको रिफ़ंड के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो कहते हैं जी आपका वॉलेट आईडी के अंदर आपके 100 क्विंस होते हैं, वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, आप लगाइएगा स्क्रीन। वो बताते हैं जी 100 क्विंस होते हैं, आपके 90 क्विंस हैं। अच्छा। आपके 10 क्वींस कम है, लिहाजा आप एक काम करें, ये अब और आपको लूटने लगे। हाँ, आप एक ट्रेड और कर लें तो आपके जो है ना वो आप इजीली कर सकते हो। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, जहाँ इतने की हैं वहाँ ये भी सही 3.5 लाख रुपए की। ये आपने किसी से डिस्कस नहीं किया इस दौरान? किसी को मिले नहीं? किसी को नहीं? मैंने वहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ था ना, उस ग्रुप के अंदर जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उन्हीं के फ्रॉडियों से पूछ रहे हैं? उन्हीं से मैंने पूछा कि भाई ये प्लेटफॉर्म ठीक है नहीं ठीक गलत है? वो कह रहे हैं भाई बड़ा मजा आ रहा है मैं तो काम वो सब फ्रॉडी है, वो सब उन्हीं के करिंदे हैं। ठीक है। उन्हीं के आपने किसी रैंडम बंदे से नहीं पूछा आगे कि भाई ये क्या हो रहा है? नहीं, मैंने असल मेरी गलती ये है कि मैंने किसी से मशवरा नहीं किया, मैंने पहले गूगल नहीं किया इसको। मैंने मेरे माइंड में इसके मतलब तो पहले भी मेरा ख्याल कुछ अवेयरनेस वीडियोस बनी हुई हैं। जी, ये इंडिया से ये काम चलता हुआ आ रहा है। मैंने वैसे अपने तौर पे मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। इंडिया में आज से 3 साल पहले ये हो रहा था, अब पाकिस्तान में तकरीबन ये साल सवा साल से ये आया हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने एक और अगली इन्वेस्टमेंट कितने में की? अगली मैंने 3.5 लाख में की, 3.5 लाख रुपए में, वो भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया उनको। इसी तरह एज इट इज़ मेरे साथ वो होता है, ट्रेड करवाते हैं, बैलेंस शो होता है प्रॉफिट के साथ। अब ये सारा कुछ करने के बाद
मैं उनको कहता हूँ भाई ओवरऑल आपकी रकम कितनी उनके पास फंस गई? मेरी उनके पास चली गई थी 11,25,000 समथिंग। आपका 11,25,000 रुपया आप उनको दे चुके हैं जी बिल्कुल। और किस वजह से कि उन्होंने आपको 600 रुपया दिया था? जी बिल्कुल ऐसे ही। 600 रुपया दे के 11 लाख रुपए का आप सोचें कि ये आपने कौन सा सौदा किया कि उन्होंने 600 दिया, आप उनको रिटर्न में 11 लाख दे चुके हैं। बस वो पहले इस तरह होता है कि असल में एतमाद बनाते हैं, उसके बाद जब 600 में आपका एतमाद बन गया और आपने उस एतमाद में 11 लाख लुटा दिया। मैंने कर दिया, मैंने उनको ट्रांसफर कर दिया। अब आपने कहा कि ये बन गया, मुझे दें, अब मुझे अब मेरा रिफंड दिया अब वो आगे से फिर एक और नई कहानी सुनाएंगे मैं आपको। बताता हूँ। वो 11:30 के बाद जब मेरा टोटल अमाउंट उनके पास चला जाता है तो उनको मैं कहता हूँ भाई मुझे रिफंड दिया अब जाए। तो कॉइन्स भी पूरे हो गए। अब तो कोइंस भी, अब वो जब कोइंस एक कोइंस पूरे होते हैं, अब उसका मुझे नया वो मैसेज आता है कि नया शोशा? हाँ जी, नया उसके होते हैं कि अब जी आपका दूसरा एक और कोइन कम है। वो भी आपके 90 कोइंस होते हैं, 100 कोइंस होते हैं, आपके 90 हैं, 10 वो भी कम है। अब मैं कहता हूँ अच्छा भाई मुझे अब क्या करना होगा? अब वो कहते हैं जी आपके 10 कोइंस कम है और एक कोइंस 50,000 रुपये का। इट मीन्स 50,000, हाँ जी 50,000 आपसे और बाय 10 तो 5 लाख रुपये मुझसे और डिमांड करते हैं। मैं कहता हूँ भाई बस अब मेरे पास जो था मैंने वो इन्वेस्ट कर दिया, अब मेरे पास मज़ीद इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट नहीं है। वो कहते हैं जी आप अपनी रिसेप्शनिस्ट से बात करें, जो कि आलिया नाम का फर्जी नेम होता है। मैं अपनी रिसेप्शनिस्ट से टेलीग्राम के ऊपर बात करता हूँ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, जितने थे मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं। ਤੁਸੀਂ 600 को लिया, मैं 11 लाख काल चुके हैं, तो ਤੁਸੀਂ ये फेर नहीं। तो वो कहती है जी हमें कुछ नहीं पता, आपको ये इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते 5 लाख रुपया मजीद अपने क्वींस पूरे तो करने के लिए, आपका 11.5 लाख गया। मैं सोचता हूँ कि अब मैंने जहाँ इतने कर दिए हैं वहाँ मैं ये भी कर दूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ मुझे होश आती है तो नहीं भाई अब 5 लाख अब नहीं करना है इनको ट्रांसफर। ये इन्होंने आगे फिर नई कहानी शुरू कर फिर दी। नई आगे स्टोरी इन्होंने बतानी है। तो मैं उसको रिसेप्शनिस्ट को कहता हूँ कि भाई मैं 5 लाख कर देता हूँ, कोई मसला, जहाँ मैंने इतनी की 5 लाख भी अरेंज कर देता हूँ। वो मुझे खुद कहती है भाई अपने दोस्तों से पकड़ो, अपनी फैमिली से पकड़ो, लेकिन करो, ब्लैकमेल आपको ये टास्क करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आपका अमाउंट रिफंड नहीं होगी। मैं कहता हूँ ठीक है मैं आपको कर देता हूँ, लेकिन पहले मुझे इससे पहले ये बताएं कि आपका ऑफिस कहाँ पे। अब उस वक्त मुझे थोड़ी सी होश आना स्टार्ट हो जाती है। आप पूछने लगे थे कि करने लगे मैं सोचता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ कि भाई मैंने इतनी अमाउंट ट्रांसफर कर दी है विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, तो मैं अब कुछ पूछूं तो सही इनसे। उनसे मैं पूछता हूँ कि आपका ऑफिस कहाँ पे? कहती है हमारा ऑफिस कराची में हमारा ऑफिस है, जो कि आई चुंदरीगढ़ रोड 6th फ्लोर 602 नंबर कमरे में है। अच्छा, ये भी कहानी सुना रहे हो? ये भी उसने मुझे स्टोरी सुनाई। मैंने कहा जी अपनी लोकेशन मुझे फॉरवर्ड करें। वो मुझे लोकेशन टेलीग्राम के ऊपर ही फॉरवर्ड करती है। अच्छा, अब जब लोकेशन फॉरवर्ड आती है, मेरे वहाँ पे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, मैं उनको कहता हूँ कि भाई वहाँ पे पता करें कि ये वाकिस नाम का कोई ऑफिस है, यहाँ पे टीम बैठी हुई है, काम कर रही है ऑनलाइन। अब वो कहते हैं जी मैं पता करता हूँ। वो जब जाते हैं वहाँ पे तो उस बिल्डिंग फाइनेंस एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है कोई वहाँ पे, आई चुंदरीगढ़ रोड पे फाइनेंस बिल्डिंग का नाम है, उसके अंदर 6th फ्लोर पे 602 नंबर कमरे में जब वो पहुँचते हैं तो वो 602 नंबर कमरा इधर उधर से पता करते हैं उनके नेबर से, तो वो बताते हैं जी 602 नंबर कमरा तो 6 माह से बंद है। मतलब कि वो झूठ ही बोल रहे थे ना, बस ऐसे ही फ्रॉड कर रहे थे, किसी भी कमरे का नाम बता दिया आपको? नहीं, उनको पता होता है, सारी वहाँ की मालूमात पता थी। अच्छा ठीक है। अब देखिए फाइनेंस बिल्डिंग उनको पता थी, 602 नंबर कमरा भी उनको ये भी पता था, 6th फ्लोर है, उनको हर चीज़ का पता था कितने फ्लोर है इस बिल्डिंग। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब वो जब जाते हैं तो वो वीडियो बनाते हैं, वो मुझे सेंड करते हैं कि भाई 602 नंबर कमरा तो लॉक है, और मैंने यहाँ से पता किया है 602 नंबर कमरा 6 माह से बंद है, और 6 माह पहले यहाँ पे ट्रकों का काम होता था। अच्छा, ट्रकों का काम होता था यहाँ पे। तो मैं उसको वही वीडियो उसको मैं टेलीग्राम के ऊपर जो मुझे मेरे अजीज़ ने मुझे सेंड की, मैं उसको फॉरवर्ड की। मैंने कहा भाई 602 नंबर कमरा तो बंद है, आप मुझे कैसे कह रही हैं कि यहाँ पे ये है? अब वो कहती है जी आप अपने दोस्त को कहें जो भी गया है उसे कहें कि बिल्डिंग के बाहर आके अपनी सेल्फी बिल्डिंग के साथ लेके मैं सेंड करिए, और मैं ऊपर से स्टाफ को भेजती हूँ, वो नीचे जाके आपके भाई को ऊपर ले आएगा। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं उनको कहता हूँ मैसेज कन्वे करता हूँ कि भाई मुझे बिल्डिंग के साथ मुझे भेजें पिक्चर। वो मुझे बिल्डिंग के साथ तस्वीर भेजते हैं, उसको मैं वैसे ही फॉरवर्ड करता हूँ। अब अली भाई मज़े का यहाँ पर ट्विस्ट है, वो ये है कि जब मैं उसको जैसे ही उनकी पिक्चर भेजता हूँ वहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर आलिया नाम की अपनी रिसेप्शनिस्ट को, विद इन 5 सेकेंड मेरी और उसकी टोटल कन्वर्सेशन डिलीट हो जाती है, हवा में उड़ जाती है, और मुझे एक लास्ट पे एक मैसेज आता है, एक इमोजी, एक स्टिकर मिलता है कि जी बाय बाय। दूसरे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम वकास है। वकास भाई, आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरा तकरीबन 2 लाख के करीब नुकसान है। 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आप माशाल्लाह बज़ाकता से पढ़े लिखे लग रहे हैं, पढ़े लिखे ये भी लग रहे हैं, लेकिन आप ज़रा लग रहा है कि आप ये जो मॉडर्न जो मामला हैं इनसे ज़्यादा अवेयर हैं, ये सोशल मीडिया से ज़्यादा अवेयर हैं। आपको किस तरह से 2 लाख रुपए का आपको चूना लगा दिया? हुआ क्या, क्यों समझ नहीं आ पाया? क्या ये वीडियो इसलिए कर रहे हैं कि कल को कोई इस सिचुएशन में फंसे तो उसको कैसे पता लग जाए, ये अंधा कैसे करते हैं, ये
क्या करते क्या है कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो जो आपसे छिन जाती है, आपको समझ ही नहीं आ पाती? देखिए सर, आजकल का जो दौर है और जो पाकिस्तान के हालात है और जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, आपको पता है कि आपके आटा, दाल, चीनी और इस तरह के जो भी मामलात है घर में क्या मामलात है, आप अपनी फैमिली का जो लिविंग स्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है। और मेरे जैसा जो नौकरी पेशा बंदा है उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट वाला काम है। ठीक है। और वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना मिल जाए। डेफिनेटली आई एम ऑलवेज सीकिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द वेरी सोर्सेज और फ्रॉम द अदर सोर्सेज के कहीं मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि शायद मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। बिल्कुल ऐसा। क्योंकि जो इंसान अभी इस मुल्क में, हमारा ये बहुत प्यारा मुल्क है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, मगर इसके अंदर जो हालात हो गए हैं उसको मैनेज करने के लिए इंसान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए सर ये है कि आई नो वेरी वेल द डिजिटल अवेयरनेस एंड डिजिटल थिंग्स ऑलमोस्ट डिजिटल स्कैम्स वगैरह का आपको पता था? मुझे काफ़ी अच्छे से आइडिया था। मैं काफ़ी इस चीज़ में इन भी हूँ और मैं इस चीज़ों का अवेयर भी है। किस तरह से फिर उसका शिकार हो गए? मसला सर इतना है कि इसी तरह मैं एक दिन अपनी नौकरी पे जॉब पे बैठा हुआ था, तो मुझे भी व्हाट्सएप पे जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि एक मैसेज आता है और उस पर ये कहा जाता है कि जी हम जो है ऑनलाइन वर्क करते हैं जिसमें आप एक दिन का 16,000 रुपये या 32,000 रुपये तक कमा सकते हैं ड्यू टू एक दिन का? जी एक दिन का, ड्यू टू योर एफर्ट्स। ठीक है। ठीक है। ये आप, और ये कोई खातून का फर्जी नाम था या कोई मर्द का फर्जी नाम था? ऑब्वियसली उन्होंने जो ये HR की रिसेप्शनिस्ट हैं जो होती है वो फीमेल्स होती हैं और यू नो वेरी वेल के फीमेल से जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़्यादा जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये खातून इतनी जो है वो शातिर जहन की मलकियत नहीं होती, मालिक नहीं हो सकती। अरे आपको एक नॉर्मली लगता है कि कुछ शख्स हो सकता है वो कोई फ्रॉड कर रहा हो, खातून है तो आपको थोड़ा इत्मीनान रहता है कि नहीं नहीं ये शायद ठीक कह रही हैं। एक्चुअली शी न्यू माई ऑल डिटेल्स। वो ठीक है। उनको मेरा नाम भी पता था, उनको मेरी फैमिली मेम्बर्स का भी पता था। अनफॉर्चुनेटली ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सर जो मुझे जहाँ तक मेरी जो मालूमात हैं, जो अब कहना नहीं चाहिए इस चीज़ को, बट ये हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेल होती है पाकिस्तान में, इसकी लीड्स सेल होती हैं जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बाय करते हैं, जैसे डार्क वेब पे चीज़ें आप ख़रीद लेते हैं, इस तरह ये चीज़ें भी बिकती हैं और पैसों की बिकती हैं। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों से बात की, आपकी नादरा की तमाम डिटेल्स कि आपके फैमिली ट्री में कौन कौन है, आपका रिश्तेदार कौन बनता है, आपका चाचा मामा ताया फूफा कौन है, फिर आपके उनके साथ मामलात क्या चल रहे हैं, आपका उनके तनाज़ात क्या चल रहे हैं, ऐसे इनको तमाम चीज़ें पता होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और शी गेव मी ए रेफरेंसेस एज वेल कि जी आपके फैमिली के ये रेफरेंसेस फलाना बंदा ये जी, है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको लगा कि ये वाकयातन ये कोई ये बिल्कुल। ठीक कह रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हम आपकी बेहतरी के लिए ही आपसे रब्ता कर रहे हैं। इवन मैंने उनसे रब्ता नहीं किया ना, मैंने किसी सोशल मीडिया ऐप पे जाके कांटेक्ट किया कि मैं ऑनलाइन वर्क करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं फातिमा हूँ और मैं हिल एंड नॉल्टन के नाम से हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल टू डू द टास्क। तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। उसको ये भी पता था मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा, क्या आपकी डिग्री क्या है? शी नोज मी के जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है और उसको ये पता था कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है। उसको पता कि जी आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं और आपको सारी चीज़ों की अवेयरनेस। ठीक है। मैंने पहले तो अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया, पहले तो मैंने थोड़ी सी वेरिफिकेशन की, बट उन्होंने जब ये बातें की तो फिर मैंने उनसे कहा कि जी बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे स्टार्ट किया बताना कि जी हमारी इस नाम से कंपनी है, मैं HR स्पेशलिस्ट हूँ, वहाँ पे हम लोगों को हायर करते हैं। ये जस्ट एक रिमोट वर्किंग होगी, आपको अपना बाकी टाइम जो है उस पर कंज्यूम करने की ज़रूरत और नहीं है। शुरू में मेरे ख्याल आपको इस तरह का बताया होगा कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, आपके पास पैसे आने ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने उसको शुरू में ही बोला था कि जी आई डिडंट डू एनी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में रख लें, अगर आप टाइम वेस्ट करिए तो मैं नहीं करूँगा इस तरह का कोई ठीक है। काम। तो वो शी साइड के जी हम आपको पैसे देंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। फिर कैसे पर्दा कैसे डला? अच्छा, पर्दा सर ऐसे है कि जब उसने मुझे बताया कि जी आप सोशल मीडिया के ऊपर, हमारा एक छोटा सा टास्क है, हमारे जितने भी लोकल होटल्स हैं जैसे PC है, अवारी है, जितने 5 स्टार 3 स्टार 7 स्टार्स के होटल है पाकिस्तान में, और उसके अलावा जो हमारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, तो हम उनकी पॉपुलैरिटी के लिए काम करते हैं, जिसमें हमने उनकी रेटिंग SEO करना होता है गूगल के ऊपर, तो उनकी रेटिंग इंक्रीज़ करनी होती है, तो उसके हमें पैसे मिलते हैं। तो उसमें से कुछ कमीशन हम आपको दे देंगे। हम यूनिक आइडेंटिफाइड ढूंढते हैं जो जाके वहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देते हैं और फीडबैक देते हैं। तो ये हम नॉर्मल भी वी आर डूइंग द सेम कि अगर हम कहीं विजिट करते हैं तो हम उसका फीडबैक दे देते हैं जाके। तो आपको लगा कि वही फीडबैक पैसे के एवज आपने देना है? ऐसे ही। ठीक है। और वैसे भी अगर आप इंस्टाग्राम पे या कहीं किसी भी इन्फ्लुएंसर का देखें तो वो यही आपको बता रहे होते हैं कि जी अब तो सांस लेने के भी पैसे हैं, हाँ। अब तो
वॉक करने के भी पैसे हैं, अब तो रनिंग करने के भी पैसे हैं, तो वो भी ऐप रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो किस बिहाफ पे कर रहे होते हैं। ठीक है। और जितने भी हमारे टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर है, वो तो वही लिंक जिस पे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, वो मैंने कितने टिकटॉकर्स के अकाउंट्स में जाके बायो में देखा है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये इस पे काम करें कि जी आप ऑनलाइन वर्क और वो लोग आपके साथ फ्रॉड कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे सिंपल। ये अब पीसी होटल को कौन नहीं जानता पाकिस्तान में। ठीक है। उन्होंने मुझे पीसी होटल का लिंक दिया, कराची में जो पीसी होटल है, और उन्होंने कहा जी आप इनके पेज पे जाएं, गूगल से ही जाएं, वहाँ पे जाके कमेंट करें और फीडबैक देके और स्टार्स रेटिंग दें, उनकी जितनी भी स्टार्स की है आप मुझे वो स्क्रीनशॉट दें, वो विल पे फॉर यू। ठीक है। ठीक है। तो मैंने सेम एज इट इज़ जैसे उन्होंने कहा, मैंने एक अच्छा सा फीडबैक दिया। आप एक पाकिस्तान के बड़े होटल जो कि ऑलरेडी 5 स्टार होटल है उसको रेटिंग दे रहे हैं और आपने रेटिंग देके उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया। स्क्रीनशॉट दिया, मैंने वहाँ पे स्टे भी किया था 1-2 दफ़ा अर्लियर अगो, तो मैंने वहाँ पे वो उस एक्सपीरियंस भी किया हुआ था ना? बिल्कुल, उस सर्विसेज उनकी अच्छी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस मैंने वो वहाँ पे फीडबैक दे दिया और उनको आगे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। ठीक है। उन्होंने मुझे आगे से वेल डन, गुड जॉब, इस तरह करके जो भी अप्रिशिएट करके, तो उन्होंने भी मुझे रेफ़र किया कि जी आप टेलीग्राम पे चले जाएं, वहाँ पे एक हमारी फियोना एडिन के नाम से रिसेप्शनिस्ट है, वो थी तो लोकल बंदी, बट उन्होंने आईडीज़ फेक इस तरह से जनरेट किए थे कि आपको यकीन दिलवाने के लिए कि जी ये हमारा एक इसमें इंटरनेशनली लोग इंगेज हैं। इंटरनेशनल, असल में ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो हम लोकली यहाँ पे सारे ज्वाइन कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं इनके साथ। आपको ये पहले टास्क का कुछ मिला या नहीं मिला? जी, मैंने जब उनको कमेंट दिया और ये फीडबैक दिया तो मुझे उसका 300 पे किया था। ठीक है, मतलब कि वही इन्हीं वाला पैटर्न के आपका इस्तेमाल पहले जीता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आप अपना पहले तो इनसे रब्ता करें। जब मैंने उनसे रब्ता किया तो शी सेड कि अपना कोई बैंक अकाउंट या कोई, अच्छा उसको ये भी पता है कि यहाँ पे इजी पैसा भी ऑपरेट होता है, जैज़ कैश भी ऑपरेट होता है, सादा पे भी ऑपरेट होता है, यानी मल्टीपल। और ये आपसे किस जुबान में कन्वर्सेशन कर रही है? उर्दू, इंग्लिश, क्या? नहीं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो रही थी ठीक और है। वो आपके साथ उर्दू में हो रही थी? नहीं, मेरे साथ भी इंग्लिश में कभी करते हैं, कभी उर्दू में करते हैं। ठीक है। उन्हें पता है कि अगला बंदा क्या समझ सकता है, उसको किस जुबान का इस्तेमाल करके बेवकूफ़ बनाना है। बिल्कुल ठीक है। मेंटालिटी रीड आउट कर ठीक लेते है। हैं, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा वो इतने फ्रॉड कर चुके हैं, अब वो उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं। डाइवर्स एक्सपीरियंस है। जब आपको एक जो फ्रॉस्टर होता है वो एनालिसिस कर लेता है कि एक बंदा जो है उसको आप किस तरह से उससे लूट मार कर ठीक है। सकते हैं। अब आप टेलीग्राम पे गए और उन्होंने उधर क्या आपको टास्क दिए? वही जी, तरीके का? मुझे उन्होंने पहले वेलकम किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बैंक अकाउंट अपना बैंक अकाउंट डिटेल दे, तो मैं नहीं दे रहा था, मैं हेजिटेट हो रहा था, क्योंकि अगर आप किसी से बैंक अकाउंट टाइटल भी शेयर कर लेते तो उसमें से भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है और वो विड्रॉल हो जाते ठीक है। फंड। खैर मैंने उनको उस इजी पैसा का अकाउंट नंबर दिया है जिसमें मेरे पास कोई फंड्स नहीं थे, ठीक है। ताकि अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट भी हो तो वो आपको- अनफोर्सीन जो है सिचुएशन ठीक है। मैंने उनको दिया, मुझे विद इन 10 मिनट्स 300 रुपीज़ आ गए। आपने कहा वेरी गुड, ये तो सबसे अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज़ के बाद मेरे माइंड ने एक थॉट प्रोसेस किया जिसमें मुझे ये समझ आया कि यार हम नॉर्मल अपनी नौकरी तो कर रहे हैं जिससे हम अपना ब्रेड एंड बटर पूरा नहीं कर पा रहे, बट इसके साथ ये है कि अगर हम चले ये काम कर लेंगे तो चलो हमें इसका थोड़ा बेनिफिट यहाँ जो हो जाएगा, तो हमारा एक ज़्यादा बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा, लाइफस्टाइल ज़रा बेहतर हो जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड तो बहुत आगे की बात है। मेरे जैसा जो एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा वही सोच रहा था कि मैं पेट्रोल ही डलवा लूं। आप पेट्रोल निकल आएगा, मैं पेट्रोल डलवा लूँगा, चलो मेरे घर का दूध आ जाएगा, ठीक है। वो आप पेट्रोल डलवाने का सोच रहे थे, वो आपकी बाइक का वो बाइक भी ले गया आपकी। ऐसे ही है। तो वो ये मेरे माइंड में आया, तो तब मेरा एक ट्रस्ट डेवलप हुआ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप अच्छे फ्लुएंटली चीज़ों को देखते हैं और आपके एनालिसिस और परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हम आपको एक ग्रुप रेफ़र करें, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको मज़ीद उसमें हम ऑनलाइन टास्क देंगे, तो वो आप परफॉर्म कीजिएगा। तो ठीक है। ये हमारा रूटीन वर्क है, तो दे आर मल्टीपल पीपल हु आर डूइंग दिस। ठीक है। तो ठीक है, वो मैंने कहा ठीक है जी, आप उन्होंने मुझे एक लिंक शेयर किया। अच्छा, वो लिंक की एक्सपायरी भी थी। लेट्स से कि अगर आप उस लिंक को ज्वाइन नहीं करते विद इन 5 मिनट्स या विद इन 3 मिनट्स, तो वो एक्सपायर हो जाता है। यानी अच्छा। उन्होंने इतना अपने कंट्रोल्स बिल्ड किए हुए। इतना एडवांस उनका सेटअप है कि आपको लगा कि यार ये तो बड़ा कोई थंटिंग काम हो। जब से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, वो जो लिंक मुझे रेफर हुए थे, मैं उन पे जाके एक्सेस करता तो मुझे उसकी एक्सेस नहीं मिलती। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो वो मैंने लिंक ज्वाइन किया, तो वहाँ पे एक ग्रुप था जिसमें न्यूमरस पीपल थे, जिसमें मोस्ट ऑफ द 100 पीपल अराउंड थे। जो अच्छा, उसमें ये भी प्रैक्टिस थी कि उसमें रोज़ाना से नए लोग ऐड होते थे और पुराने लोग निकल जाते थे। ठीक है। यानी 10 लोग ऐड हुए हैं तो पुराने 5 लोग निकल जाते थे। वो मुझे अब समझ आया कि ये भाई बता रहे थे कि वो पुराने लोगों को एक नए ग्रुप में ले जाते थे कुछ नए टास्क करवाने के लिए, तो इसलिए उनको वहाँ से रिमूव कर देते। ताकि लगे कि यार ये इतने लोग इंगेज हैं, रोज़ नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जा रहे हैं। और दूसरा ये कि जिस बंदे को वो सेपरेटली जिसके साथ फ्रॉड करने लगे हैं, वो इंसिडेंट होने लगा है, तो वो आगे दोबारा से क्लेम ना कर सके, वहाँ पे लोगों को अवेयर ना कर दे कि जी ये आपके साथ हो सकता है। ठीक है।
अच्छा, अगर आप ग्रुप नहीं भी छोड़ते उनका तो वो खुद से ही आपको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो वो उन्होंने मुझे वहाँ ज्वाइन करवाया, वहाँ पे 24 टास्क आते थे सिमिलर लाइक दैट कि जो इनके पास आ रहे थे। वहाँ पे जब और वो भी टास्क इसी तरह से थे कि आपने वीडियोस देखनी है, लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है? नहीं सर, ये एक ही ग्रुप है, एक ही पैनल है जो ये सारा ऑपरेट करे, बट इनका जो पैटर्न है फ्रॉड करने different का है। वो डिफरेंट है, बट इनकी मोड ऑफ पेमेंट जो है वो सेम है। अच्छा, आपको क्या टास्क दिए जा रहे थे? मुझे सर टास्क दिए गए थे कि जितनी भी सोशल ऐप्स हैं उनका एक पेज उन्होंने बनाया हुआ था, उस पर वोटिंग करनी थी जाके। ठीक है। कि इंस्टाग्राम है या सादा पे है, कोई भी ऐप्स है, कोई भी ऐप है। लिंक्डइन है, ठीक तो है। उन्होंने वो हर 20 मिनट के बाद एक टास्क आता था जो सुबह 9 बजे से, एक सिमिलर लाइक जॉब थी, ठीक है। 9 बजे से स्टार्ट होती थी और रात 8 बजे तक चलती थी। ठीक है। तो मुझे एक टास्क आता था, उसमें जो आपने जाके वोटिंग करनी होती थी, वो वोटिंग का स्क्रीनशॉट आपने उनको शेयर करना। ठीक है। अच्छा, वो स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद वो कंसेक्यूटिव 3 टास्क करने पे आपको पैसे मिलते थे। है। अगर आपने दरमियान में से कोई स्किप कर दिया तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये टास्क कर रहे हैं और ये भी पेमेंट्स आई हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं 3 टास्क करता था तो मुझे उसका 300 रुपये मिलता था, 100 ईच मिलता था। आप ओवरऑल कितने पैसे आपने इनसे लिए? मैंने सर तकरीबन अराउंड 4500 या 5000 लिए होंगे इनसे। ठीक है। और आप फिर 2 लाख रुपया लुटा कैसे चुके? मतलब कि वो कहानी किस तरह आई? ये कमर्शियल टास्क की तरफ अच्छा, कैसे? वो उस 24 टास्क में 3 टास्क या 4 टास्क ऐसे आते थे जो ये कमर्शियल बता रहे हैं, और मुझे कहा जाता था कि हम मर्चेंट को सपोर्ट करें। वो मर्चेंट जो अमेज़ॉन पे अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे एक रियल ट्रांजेक्शन शो करनी है, करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ पैसे देने हैं उनको, वो अपनी ट्रांजेक्शन वहाँ पे शो करेंगे ऑनलाइन, और आपके पैसे आपको वापस आ जाएंगे, साथ कमीशन भी देंगे आप। ठीक है। तो मैंने उस पहले 5000 का जो एतमाद बन चुका है कि आपने कहा कि यार ये वाकई पैसे दे भी रहे हैं, तो वो आपका एतमाद बना हुआ था और अब आपने कहा कि चलो यार ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे लेके वापस आ जाने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जब मुझे पहले भी मेरा एतमाद नहीं बना, वो मैं जो 24 टास्क आते थे उसमें से मैं सिर्फ 21 करता था, 3 नहीं करता था पैसों वाले। हाँ, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे उस पर प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया कि अगर आप ये नहीं करेंगे हम आपको ग्रुप से निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये करना ज़रूरी है, 24 मैंडेटरी। अगर जो पूरे 24 टास्क करता है उसको बोनस भी मिलता है 86,000 का। और वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जो स्क्रीनशॉट भेजते थे डे एंड पे कि जी हमें 86,000 का ये आज बोनस आ गया है, या हमने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो हमें उसके बदले में इतने पैसे आ गए। ठीक है। तो देयर वर 10 ऑप्शंस, जिसमें पहला टास्क स्टार्ट होता था 4000 से, ठीक है। और फिर 12,000, 20, 50,000 और टिल देन 3 लाख रुपीज़। अच्छा, ठीक है, उसके ऊपर जाता था वो। तो उन्होंने मुझसे कहा जी आप इन्वेस्ट करें, तो मैंने पहले डिनाई कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी अगर आप नहीं करेंगे हम आपको अनफॉर्चुनेटली यहाँ से रिमूव कर दें। तो फिर मैंने सबसे मिनिमम टास्क, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा लेना चाह रहा था, रिस्क मिटिगेट कर रहा था अपनी तरफ से कि मैं इसमें ज़्यादा जितने के आए हैं उतने के लगा के ना देंगे। हो। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने 4000 का ऑप्शन लिया, तो उन्होंने मुझसे 4000 में जब मैंने दिया उनको, अच्छा ये सारी लोकल ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है। वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर ही आप किसी को भेज रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो सादा पे के अकाउंट दिए उन्होंने मुझे कि जी पठानी बीबी है। सबसे बड़ी सर मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारी ये डिजिटल कंपनीज़ हैं जो डिजिटल अकाउंट्स ओपन कर रही हैं, रिमोट अकाउंट्स ओपन कर रही हैं, ये इस तरह के नामों पे कैसे अकाउंट खोल देती है? पठानी बीबी या कोई उसका बीबी के नाम से खाली अकाउंट, या खतून बीबी, कैसे खुल जाता है अकाउंट? ठीक है, लाला पठान, बिल्कुल ऐसे ही। पंजाबी फलाना है, मतलब कि मुख्तलिफ इस तरह के बिल्कुल। तो नाम। उसकी कोई अवेयरनेस नहीं है। हालांकि ये नाज़रीन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो उसको बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये किसी कास्ट या किसी के मुतल्लिक नहीं हो रहे। ये बात करें कि कोई ऐसा नाम, मतलब कि बता रहे हैं कि किसी कास्ट के हवाले से, किसी जो है कौम के हवाले से अजीबोगरीब नाम कि फ़लानी बीबी, फ़लाना बंदा, ते मौला जट, ते अच्छू बदमाश, इस तरह के अकाउंट के नाम। मतलब कि ये जो मैं ये स्पेसिफिकली बताना इसलिए भी ज़रूरी था कि किसी कास्ट या किसी फ़र्द वाहिद के हवाले से बात नहीं कर रहे। ये जो फ्रॉड कर रहे हैं वो इतने अजीबो गरीब नामों पे अकाउंट्स खोलते हैं और जो ऐप्स हैं वो खोल भी देती हैं उस पर। ठीक है। अच्छा, ये सर जो अकाउंट्स हैं, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग जिनके नाम पे ओपन होता है उनको खुद भी नहीं पता होता। हाँ। और ये पर्टिकुलरली फीमेल्स होती है, वो फीमेल्स जो बेचारी अनपढ़ हैं या जिनके पास इतनी एजुकेशन उनको 30,000 रुपये लगाया होता है कि आपका ये काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो ये है कि उसके बाद जब उन्होंने मुझे वो प्रेशराइज़ किया तो मैंने इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने मुझसे इसी तरह जिस तरह भाई के साथ हुआ है कि उन्होंने एक ऐप के ऊपर मुझे मेरा अकाउंट क्रिएट किया, रजिस्ट्रेशन करवाई। ठीक है। ठीक है। फिर जब वो जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने कहा जी आप हमारे जो टीचर हैं, जो ये कह रहे थे कि हमारे गुरु हैं, तो वो टीचर हैं जी, वो आपको पर्टिकुलरली गाइड करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। तो आप काइंडली उनसे रब्ता करें। उन्होंने एक और मुझे दे दी आईडी कि आप इस पर रब्ता, एंड्रयू मैथ्यूस करके नाम था उसका। ठीक है। तो मैंने उनको जाके बताया कि जी ये मैंने पेमेंट की स्क्रीनशॉट दिया, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा कि इस पर आप रजिस्टर करें, तो मैं आपको बताता हूँ फर्दर। मैंने रजिस्टर किया है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं चेक करता हूँ। चेक कर लिया, उन्होंने कहा जी ठीक है आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, तो आपका 4000 आया था, हम आपको इसकी जो भी इसके ऊपर प्रॉफिट था वो आपको भिजवा दें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सर ट्विस्ट वाली
बात यह है कि जब मैं रिसेप्शनिस्ट से जाके कांटेक्ट करता हूँ कि मैंने ये, उन्होंने मुझे कहा है कि जी आप अपनी पेमेंट ले लें, तो उस टास्क की कमीशन थी 5600। ठीक है, उन्होंने मुझे सेंड किया 5800 कि मुझे ज़्यादा मोर बिलीव जो है वो उस चीज़ पे आ जाए। 4000 बेच के आपको 5800 आ गया, जबकि आना 5600 था। 5600 था। आपने कहा कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो अच्छा, मुझे इस पे थोड़ा डाउट हुआ, मैंने उससे पूछा भी क्या 5600 आना था, उन्होंने आगे से कहा कि जी आपने बड़ा क्विकली रिस्पॉन्स किया तो इसलिए आपको जो है 200 रुपीज़ फर्दर जो है वो मतलब इन्हें पता था कि यार ये बंदा थोड़ा शकी है, हर चीज़ पे जो है वो नुक्ताचीनी कर रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं इसका वो शक दूर करना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ट्रस्ट बिल्ड कर रहे थे। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये भाई की अभी तक जितनी मैंने कहानी सुनी है, ये अपनी तरफ से बहुत शातिर चल रहे हैं कि भाई मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं पैसे नहीं लगाऊंगा। 4-5 हज़ार पे आ गया, इन्होंने कहा कि चलो मुझे इन्वेस्ट करनी भी पड़ रही है तो मैं उतना ही करूं जितना मैं इनसे कमा चुका हूं। 4000 इन्वेस्ट किया। अब वो देखें इनका शक दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, उस बंदे ने कहा कि जो आपने 4000 इन्वेस्ट किया था उस पर आपका 1600 रुपये प्रॉफिट बना है, जो कि 5600 बनता है। तो कहते हैं मुझे उन्होंने 5800 भेज दिया। तो मैंने पूछा आपने मुझे 200 एक्स्ट्रा क्यों भेजा? उन्होंने कहा कि इसलिए कि आप बड़ा क्विक, आपने जितना क्विकली इन्वेस्ट किया है या जितना क्विकली आपने हमें रिस्पॉन्ड किया है, ये उसका बोनस है। तो ताकि इस शख्स के जहन में बने कि नहीं यार ये लोग तो फरिश्ते हैं। क्यों जी? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। फिर अब आगे बताएं कि जहाँ पे आप 2 लाख रुपए कार्रवाई डलने लगी है। अच्छा, वो सर मैंने जब वो उस दिन का टास्क कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद दिन में 3 दफ़ा आता था वो टास्क। मैंने नेक्स्ट के लिए उन्होंने मुझे कहा कि जी आप करें, तो मैंने उनको कहा जी ठीक है 4000 बुक कर ले। तो बाद में उन्होंने मुझे और ज़्यादा ट्रस्ट दिलवाने के लिए कहा कि जी वो तो स्लॉट बुक हो गई है, तो आप ऐसे करें ना इन्वेस्ट करें, तो हम कल आप ना इन्वेस्ट करें, आप कल क्योंकि आज आपको कमीशन आ गया, आप रहने दें, आप बाकी टास्क करें, उसके ऊपर आपको 100 रुपीज़ आ रहे हैं, तो आप कल इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। आज की स्लॉट बुक हो गई है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस पर इन्वेस्टमेंट्स कर। तो मुझे उससे ज़्यादा बिलीव हो गया कि अगर ये लूटने वाले होते हैं या लूट मार कर रहे होते हैं तो ये मुझे डिनाई ना करते, ये बल्कि मुझे उस चीज़ के लिए प्रोवोक करते कि जी आप जाएँ और करें। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करें। तो वो 2 दिन मेरे इस तरह गुजरे, उन्होंने मुझसे उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स नहीं करवाए। ठीक है, बाकी इसको इंश्योर कर दें कि ये काम जेन्युइन हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। इवन दो मैंने फैमिली में भी डिस्कस कर लिया था कि जी एक इस तरह से ऑनलाइन काम में कर रहा हूँ, तो वो मुझे उन्होंने कहा है कि आप केयरफुली ज़रा ट्रीट कीजिएगा। तो मैंने कहा हाँ मुझे आइडिया है इस चीज़ का। तो खैर जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ काम, तो मैंने फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कहा जी करें, मैंने किया, उन्होंने तब भी मुझे डिनाई कर दी कि आप ना करें क्योंकि स्लॉट बुक होगी। सेकंड स्लॉट में मैंने जब दोबारा उनको कहा जी ठीक है 4000 में दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर उनका रिप्लाई है कि जी आप 4000 तो बुक होगी, आप नेक्स्ट कोई ऑप्शन देखिए। 12,000 की ऑप्शन थी, तो मैं उस पर नहीं करना चाह रहा था, बट उन्होंने कहा जी आपको पैसे पहले भी कमीशन आई है, ये एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, तो आपको इस चीज़ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप करें। फिर सर ये है कि मैंने जब डिनाई किया तो उन्होंने मुझे दोबारा से ट्रस्ट दिया, मैंने 12,000 उस पर इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है। वो भी किसी लोकल अकाउंट में ही करवाई उन्होंने। ठीक है। वो पाकिस्तानी, तो मैं उनसे ही पूछता था कि आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप लोकल अकाउंट्स में क्यों इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं? उनके जी आप डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट कर सकते, तो ये लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं, हम आप इनको पैसे देते हैं तो ये हमें डॉलर्स में पे करते हैं। ठीक है। बाइनांस के थ्रू। ठीक है। तो जो उन्होंने मेरा अकाउंट बनाया था वो बाइनांस का एक सब ऐप थी सी फाइनेंस के नाम से, तो उन्होंने वहाँ पे मेरा एक अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते थे उसमें प्रॉफिट के साथ वो इन्वेस्टमेंट शो होती थी, और प्रॉफिट भी इतना कि आप यू कांट इमेजिन कि अगर आप उनको लेट से कि 50,000 दे रहे हैं तो वो आपको 80,000 दिखा रहे हैं। अब मुझे जब आपको 50 के साथ 80,000 रुपये आएगा तो आप तो कहेंगे कि यार इतना तो मैं अपनी सैलरी से नहीं कमा रहा पूरा महीना एफर्ट्स करके। तो फिर इंसान 12,000 जब आपने भेजा उसके बाद क्या हुआ? 12,000 के ऊपर कमीशन था सर 16,800, जो नॉर्मल भी वहाँ लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे थे उनको आ जाता था। ठीक है। मैंने जब दिया तो उन्होंने कहा जी अपने टीचर से कांटेक्ट करें, वो एंड्रयू मैथ्यूस नाम के ही टीचर थे, उनके पास दोबारा गए तो उन्होंने कहा जी ठीक है अब आपने बिग इन्वेस्टमेंट की है तो हम आपको VIP ग्रुप में लेके जा रहे हैं, तो आप ये ग्रुप लेफ्ट कर दें। मैं नहीं करना चाह रहा था बट उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे वो लेफ्ट करवा दिया। ठीक है। फिर वो एक VIP ग्रुप क्रिएट किया जिसमें उन्होंने अपने ही टीम के 2-3 लोग को इंगेज किया, जो एक जाहिद के नाम से था और एक इस तरह समरीन के नाम से था और एक और फीमेल और थी, तो आलिया नाम था उनका भी, माइट भी वो शायद यही आलिया हो। 3 प्रोजेक्ट आए थे जिसमें वो पहले 36,000 से स्टार्ट हो रहा था और टिल देन 300,000 तक जा रहा था। ठीक है, 3 लाख तक। बिल्कुल। मुझे कहते जी आप ये करें टास्क तो फिर आपके पुराने पैसे आएंगे। तो मैंने कहा जी पहले वो तो मुझे वापस करें। मैंने कहा जी वो ऐसे नहीं आएंगे क्योंकि मर्चेंट का वहाँ पे स्टेक लगे हुए हैं तो वो नहीं देगा आपको, तो आप इसको करें। फिर मैंने मजबूरन उस चीज़ को 36,000 को मैंने, क्योंकि आपके अब इतमाद बन चुका हुआ था ना, अभी इतमाद बन चुका था। ये पहले दिन आपसे मांगते तो आप ना देते। मैं नहीं देता। हाँ, ये देखिए इतमाद जीत के कार्रवाई डालनी है। ये पहले दिन कोई भी आपसे 5 रुपये 10 रुपये भी नहीं मांगे, पहले दिन आपको देंगे। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके वजह से उन्हें पता है हमने लाखों निकालना है। बहुत से लोग कहेंगे ये कौन सा फ्रॉड है जिसमें वो जेब से पैसे दे रहे हैं। वो एक ऐसे कॉज के लिए एक ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,000 10,000 जिससे उन्होंने लाखों रुपए में निकलवाना है, और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि वो बहुत से लोगों से ऑलरेडी करवा चुके हैं। अच्छा,
अच्छा, तो वो सर मैंने जब 36,000 इन्वेस्ट किया और मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा भी कि मेरे साथ शुड बी फेयर विद मी, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो उसने कहा जी आप टेंशन ना लें, हमारा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, बस ये करंट टास्क कर लेंगे, आपकी कलेक्टिव अमाउंट आ जाएगी, आप ग्रुप अपने एप्लीकेशन में देखें, वहाँ पे शो होगी। तो वहाँ हमने देखा 17,000 रुपये आ गए थे। ठीक है, यानी 36,000 लगा के आपको 17 आ गया। जी बिल्कुल 17,000 रुपये आ गए। तो वहाँ पे जब हमने कहा जी हमें आ गए हैं, तो उसने कहा जी वेट करें, मैं फिर चेक करता हूँ पोर्टल पे जाकर। फिर उसके बाद दोबारा जब उसने चेक किया, उसने कहा जी एक और टास्क आ गया, अब आपको वो भी करना पड़ेगा। जब हमने डिनाई किया तो उसने यही सिमिलर जो भी स्टेटमेंट दी कि जी अगर नहीं करेंगे तो आपके वो पहले वाले पैसे जो है जाया हो जाएंगे, वुड बी सैक्ड, तो वो आपको वापस रिटर्न नहीं होंगे, तो आपको ये करना पड़ेगा बाय ऑल मी। उसमें पहला टास्क था सर 74,000 का, उसके बाद फिर 2 लाख का था और फिर 5 लाख का था। आप कहाँ तक गए? मैंने सर 74,000, मैं लीस्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट कर रहा था सिर्फ फॉर द सेफ्टी ऑफ माय मनी, के मुझे जो मेरी प्रीवियसली अमाउंट जो चली गई ज़ाया ना हो जाए, वो मेरी रिटर्न हो जाए, क्योंकि और मुझे मजबूरन ये कहना पड़ा कि वो मेरी सैलरी की अमाउंट थी उस महीने की। आपने सैलरी लगा दी? जी, मेरी वो सैलरी की थोड़ी अमाउंट थी, कुछ मैंने 10-20 हज़ार रुपये सेविंग की हुई थी कि अगर खुदा ना खास्ता मेरा बैकअप। आप शादीशुदा? जी मैं आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई होगी। मैं सर आपको बता नहीं सकता कि मैं कितनी तकलीफ़ में से गुजरा हूँ, और मैं गुजरा हूँ और मेरे घर के हालात किस तरह। मतलब कि आपने, मैं जेन्युइनली कि आपने उधार उठाया होगा, मतलब कि बच्चों को स्कूल से तो नहीं उठाया जा सकता, स्कूल तो भेजना है, बिल्कुल, खाना भी उन्होंने खाना है। किसी से वो लैंडिंग करवाई थी उस चीज़ की, तो जो 74,000 मैंने दिया था। ठीक है, तो वो 74,000 जब मैंने दिया तो उसके बाद फिर एक टास्क आ गया, तो वो सर वो टास्क कितने का था? वो सर 5,65,000 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो और आपने वो कहा 9 कि लाख तक जा रहा था। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास, या मैं फॉर्चुनेटली कह सकता हूँ, मेरे पास वो पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पास वो सैलरी की अमाउंट थी अकाउंट में, और मैं कोशिश कर रहा था कि शायद इससे कुछ मुझे अर्निंग आ जाए। जब वो भी चली गई और उन्होंने 5,65,000 का कहा, तो वो मेरी जेब ने इजाज़त नहीं दी, तो वो मैं उनको कर नहीं सका। उन्होंने एंड पे फिर कब आपको बाय बाय किया जो इनको मुझे? सर बाय बाय नहीं किया, वो 3 दिन लगातार, वैसे वो 20 मिनट देते थे टास्क का, मगर वो 3 दिन लगातार मुझे कहते रहे कि आप अपना ये टास्क पूरा कर लें, आपको सारे पैसे आ जाए। 3 दिन मेरे पास, मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, कहा जी आप उधार मांग लें। इवन तो जो ग्रुप में लोग थे उनसे मैंने 1-to-1 चैट की, तो वो कहते जी मैंने तो 5 दिन में यहाँ से 10 लाख लगा के 20 लाख रुपए कमा लें, तो ये ऑथेंटिक आप किसी से उधार उठा लो। 5,65,000 सर मेरे जैसे बंदे के लिए 5,65,000 रुपया एक पूरी लाइफ है। बिल्कुल। तो मैं ये तो भाई अगर 4 महीने काम करके निकाल लेंगे, मैं तो 4 साल भी निकाल करके। ये 4 साल लगा के 11 लाख, मैंने इनका 4 साल ही किया है, तो मैं तो सर शायद फिर 10-15 साल लगा के भी 7-8 लाख रुपए नहीं जोड़ सकता। ठीक है, तो मैंने वो, जब मेरे पास वो पैसे अरेंज नहीं हुए, और लिटरली मैं दैट टाइम आई वाज वीपिंग, और मेरी आंखों से रोने लग गए भाई, रोने लग गए भाई कि मेरा लुट गया। बच्चे जहन में आए, फैमिली जहन में आए कि यार मैं अब क्या करूँगा, मैं बिल कैसे दूंगा, मैं बाइक का पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा, मैं बच्चों को स्कूल कैसे लेके जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ मैं हूँ, ये हूँ, आप हो, रोने लग जाएंगे कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूँ। फिर मैंने सर जब उनको कहा कि मेरे पास नहीं, इवन मैंने 1-2 अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट पूछा भी कि क्या बट मामला है? उनके पास भी नहीं थे, क्योंकि वो एक आपको पता सिमिलर क्लास की, वो सैलरी क्लास के लोग, उनके पास कहाँ होते थे पैसे। तो जब वो डिनाई कर दिया उन्होंने, तो वो फिर मैं नहीं कर सका उसको। उसके बाद ये मैंने, शुक्र है आप नहीं कर सके, नहीं तो वो सारी रकम भी गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर उसके बाद मैंने 3 दिन वो मुझे कहते रहे कि पैसे इन्वेस्ट करो, और मैं उनको आगे हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के वास्ते मेरे पैसे दे दो, मेरी सैलरी की अमाउंट है, और मैंने अपनी फैमिली चलानी है, मेरे घर में एक राशन का टुकड़ा नहीं है कि मैं अपना घर का मामला चलाऊँ। मगर वो इस चीज़ पे आमादा नहीं थे। फिर एट द एंड जब मैंने उनकी बहुत रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। आप फिर इसके खिलाफ आपने कंप्लेन फाइल की? मैंने सर सबसे पहले मैंने सुनवाई ऐप है स्टेट बैंक की, मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट प्रोसेस की, हेल्पलाइन पे की। मैंने सिटीज़न पोर्टल जो बनाया गया है आवाम के लिए, उधर रिक्वेस्ट की हुई है। मैंने सर उसके अलावा जो हमारी बैंकिंग मोहतसिब है वहाँ पे रिक्वेस्ट की हुई है। इसके अलावा मैंने जो स्टेट बैंक की वेबसाइट है वहाँ पे रिक्वेस्ट की हुई है। मैंने इसके अलावा सर जो हमारी FIA की जो शिमला पहाड़ी के पास DIG इन्वेस्टिगेशन सेंटर है क्राइम साइबर क्राइम का, वहाँ पे एप्लीकेशन दी है। मैंने यहाँ FIA साइबर क्राइम में एप्लीकेशन दी है। मैंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा कि जहाँ पे मैं क्या एक्सेस। कहते हैं ये आगे से आप? सर 2 महीने हो गए, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिली। आप यकीन करें, हम जाते हैं ये अदारे अगर सिटीजन पोर्टल पे भी कोई जी मामला सर नहीं कोई रिक्वेस्ट नहीं उस पर अभी टेकअप हुई हुआ? और ये FIA? सर माजरत के साथ, ये हमारा बड़ा दिल अजीज़ अदारा है, हम अपने सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हमें अभी तक कोई सपोर्ट नहीं दी है। इवन दो के कहना तो नहीं चाहिए, बट हमें विक्टिम को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम अक्यूज्ड हैं। अच्छा। हमने ये फ्रॉड किया। अच्छा। मैं
मुझे यहाँ पे 20वां चक्कर है जो मैंने लगाया है 1.5 महीने के अंदर, मगर मुझे कोई 1.5 महीने में 20वें चक्कर का मतलब है कि आप हर एक दिन छोड़ के आ रहे जी, हैं। मैं तकरीबन हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा आता हूँ। मतलब कि एक दिन छोड़ के एक दिन आ जी, रहे हैं। बिल्कुल कोई दाद रस्सी नहीं हुई। मैं अभी आज भी गया था, वापस आया हूँ तो आपके साथ मुलाकात होगी। तो मैं जब बैठा हूँ, इवन दो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन भी ओपन करके नहीं देखी, मैंने उनको नंबर बताया, उन्होंने मुझसे नहीं उस चीज़ को नहीं, ना एप्लीकेशन देखी है ना उन्होंने वो फाइल देखी है केस की। जब मैंने उनसे कहा कि जी मैं फ़लाने ASI के पास गया था, उन्होंने रेफ़र किया आपके पास, तो कहते जी उनके पास फिर वापस चले जाओ, मेरे पास क्या लेने हैं। तो उसके अलावा मैं ऊपर जब बैठा हूँ तो 3 घंटे उन्होंने मुझे वेट करवा के, उसके बाद 5 मिनट भी मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझे कहा कि चले जाओ यहाँ से। फाइल वगैरह देखी उनकी? कुछ भी नहीं देखा सर, खोली भी नहीं। 3 घंटे वेट करवा के आपसे फिर बात क्या हुई? कुछ भी नहीं बुलाया, मैं खुद गया, उन्होंने नहीं बुलाया। मैंने कहा सर मेरी एक एप्लीकेशन आई हुई है आपके पास, इंक्वायरी के लिए आ गई है, इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप हम देख लेंगे जी। मैंने कहा सर ये नंबर है, आप रहे मेहरबानी उसको देख लें, एविडेंस दिए थे आपने। मैंने कहा सर सब कुछ अटैच, मगर फिर भी उन्होंने बॉदर नहीं किया उसको देखने के लिए, ना उन्होंने कोई चीज़ उस पर देखी है, ना उन्होंने मेरी बात सुनी है। उन्होंने कहा जी हम कर लेंगे, जाए आप देख लेंगे। नहीं, आप किसी के हवाले से शायद ये बता रहे थे कि आगे से ये कह रहे हैं कि हमसे पूछ के भेजें, पूछ जी तरह के बिल्कुल, मामले वहाँ पे मुझे मैं इस चीज़ के लिए बड़ा ही दिल मेरा दुखा है। वहाँ पे एक बुजुर्ग थे जिनकी अराउंड कोई 80 ईयर्स की एज होगी, ठीक है, 70-80 ईयर्स, उनसे चला भी नहीं जा रहा। उनके साथ 91 लाख रुपए का सर फ्रॉड हुआ इसी तरह। 91 लाख जी, 9.1 मिलियन का फ्रॉड हुआ है वो इसी अंदाज में। जी बिल्कुल इसी अंदाज में उन्होंने जायज़ कैश, मतलब कि अगर आप 5.5 भेज देते उसने अगला कहना है 13 लाख का टास्क है, 13 लाख भेज दे तो 25 लाख का। बिल्कुल उसकी कोई लिमिट नहीं है जब तक आपकी कैपेसिटी एंड नहीं हो और जाए। जब तक आपको नहीं पता लग जाता फ्रॉड। उन्होंने आपकी कैपेसिटी खत्म करनी है कि आप कितनी देर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उनके टास्क नहीं रुकते। वो बाबा जी 91 लाख रुपए इस तरह लुटा चुके हैं। जी सर, वो उनके हार्ट पेशेंट थे, हमने उनको पानी पिलाया ऊपर, उनकी बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ा है, वो तो नीचे गिर गए थे ज़मीन। अच्छा। तो उनको पकड़ के बिठाया है, उसके बाद वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, 91 लाख का नुकसान हुआ जी था। 91 लाख रुपए का। और वहाँ पे एक और भाई मौजूद था जिसका 17.5 लाख का हुआ था, एक बंदा और मौजूद था जिसका 35 लाख का हुआ है, एक बंदा और मौजूद था जिसका 60 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। कितने लोग अंदर इसी नौयत के फ्रॉड के सर ये victim से? सिमिलर सॉर्ट ऑफ फ्रॉड है जिसमें थोड़ा पैटर्न पेमेंट का सेम है, बट उसकी जो बाकी जो तरीकाकार है वो थोड़ा चेंज हो सकता है पैटर्न से। कितने के लोग थे अंदर? तकरीबन मैंने सर जो अभी देखे हैं वो 6 से 7 लोग देखे हैं। जो मैं पहले जब आया था, आज तो 20वां चक्कर है, जब मैं अपनी एप्लीकेशन देने आया था तब मेरे पीछे लाइन लगी हुई थी तकरीबन 20 लोग। अच्छा, और बाबा जी किसे क्या आप उन बाबा जी की कहानी सुना रहे थे? बाबा जी को सर उन्होंने ये, उनसे एक तो समझ नहीं आ रही थी, वो सही सुन नहीं पा रहे थे, बट वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहता है जी बाबे होते देखो साढ़े वाल क्यों नहीं वेखते तुसी, देख रहे हो, अच्छा किन्नू पैसे भेजोगे जी, मेरा 91 लाख। पहले तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था, वो कह रहा था कि हम इनको इन्वेस्टिगेशन में ले लेंगे कि जी इनके पास 91 लाख आया कहाँ से। अच्छा, ठीक है, अच्छा वो एक चीज़। दूसरा वो ये कह रहे कि जी इनके पास पैसे हैं, तो उनको कह रहे कि जी हमने आपको क्या पैसे भेजे, आपने खुद पैसे भेजे, अपनी मर्ज़ी से भेजे हैं ना हम, तो ठीक है हम देख लेंगे, कुछ मिलेगा तो बता देंगे आपको, जाएँ आप घर। तो उनको भी 2 मिनट, वो भी मेरे साथ बैठे हुए थे तकरीबन 2 घंटे। इन 20 चक्रों में कोई एक फ़ायदा हुआ है? कुछ कहीं नहीं पे सर, किसी ने सुना है? अभी तक तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो इनिशिएट भी नहीं हुई, तो प्रोसेस क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। आप दिली तौर पे ये मान चुके हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है? सर मैं तो ये मान चुका हूँ कि एक हादसा था जिसमें मेरी जान बच गई है, मगर अल्लाह ताला ने वो माल लेके पूरा कर दिया है। मगर माजरत के साथ मुझे अपने पाकिस्तान के तमाम इदारों से मैं बहुत नाउमीद हो चुका हूँ, और मैंने तो बहुत एफ़र्ट की है। ये 2 महीने तो मुझे यहाँ हुए, इससे पहले मुझे 3-4 महीने हो गए जो मैंने बाकी जगहों पे एफ़र्ट्स किए। अच्छा, इख्तिताम पे जो अवामुन्नास देख रही है, आप दोनों अगर पैगाम दे दें कि कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि आप इस प्रोसेस का हिस्सा बन चुके, आपके ऊपर उन्होंने ये फनकारी लगाई, आपके साथ ये रंगबाजी की, आपके अकल पे पर्दे डाले, किस तरह बचा, किस तरह जा सकता है? मैं तो अपने तमाम जो भी सुनने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी किसी भी झांसे में ना फंसे, चाहे वो आपका डिजिटल फ्रॉड है या आपका फ़िज़िकल कोई बंदा आपसे मिलने आता है। जब तक आप ये पाकिस्तान में कोई बंदा अगर आपसे सर्विसेज ले रहा है या आपसे कोई काम करवा रहा है, तो वो आपको पैसे देगा, आपसे लेगा नहीं। अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है और वो कह रहा है कि जी हम आप इतने इन्वेस्टमेंट करके आपको इतने दे देंगे, तो आप खुद इस चीज़ के समझदार हैं कि आजकल तो कोई 500 रुपया लेकर भी वापस नहीं करता, तो कौन आपको पैसे देगा। इवन दो कि कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं कि वहाँ पे अगर आप जॉब करें तो 1.5 महीने सैलरी भी नहीं आती है, तो वो चीज़ें नहीं हो रही, तो वो कैसे देंगे। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप अपनी और अपनी फैमिली की तरफ देखें और इस तरह के झांसों में मत फंसें, और ना ही इस तरह के जाल में फंसे, ताकि बाद में आपको हमारी तरह से ये तजलील ना दे। और ये सिर्फ आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था, क्योंकि हम बिहाइंड कैमरा रिकॉर्ड करने से पहले भी बातचीत हुई कि इन्होंने कहा कि यार हमें उम्मीद नहीं है हमारे पैसे निकलेंगे। मैंने इन्हें कहा कि हम एक तो कोशिश कर सकते हैं कि अरबाब इख्तियार तक आपका केस पहुँचाएँ, लेकिन ये प्रोग्राम
पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों जी, ऐसी बात हुई थी? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ये तमाम अहबाब जब बात करने के लिए तैयार हुए, इन्होंने कहा कि हमें नहीं उम्मीद हमारा पैसा वापस आएगा। इस बंदे ने कहा मुझे नहीं उम्मीद 11 लाख मेरा वापस आना है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि कल को किसी और के साथ, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने वो महीना किस तरह काटा, बच्चों बीवी को देख के किस किस के सामने आके जाके इंसान जो है मिन्नत समाजत नहीं करता कि यार बिल जमा कराना है, बिजली का मीटर ना काट के ले जाएं, गैस ना काट के ले जाएं, बच्चों की फ़ीस है स्कूल से ना निकाल दें। 100 मामला होते हैं। ये कह रहे हैं कि जिस कर्ब से मैं वो गुजरा, जो मैंने वो महीना गुजारा, अल्लाह ना करे किसी और फैमिली को इस तरह से गुजरना पड़े। क्यों जी? सर स्टिल आई एम सर्वाइविंग, क्योंकि मैंने जो उस महीने में उधार उठाया मैंने वो अब पे आप कर वो छोटा छोटा पोर्शन करके अपनी सैलरी में से निकाल के उसको बिल्कुल, पूरा वो करेंगे। अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। आपके साथ भी मामला इसी तरह से हुए हैं जी, जी, कि हाँ जी। आपके साथ किसी ने ताउन किया? नहीं, अभी तक तो मेरे साथ किसी ने कोई ताउन नहीं किया। कितने चक्कर हो चुके हैं? तकरीबन मेरे भी कोई 15 से 20 चक्कर मेरे भी लग चुके हैं। ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि आपको कितने कितने 1.5 साल आना पड़ेगा, 2 साल, क्या जब कहते हैं? मैंने पहली दफ़ा मैंने एप्लीकेशन फाइल की थी, उन्होंने मुझे कहा था 16 दिन के बाद। अच्छा। मैंने इनको कहा, मैंने कहा सर 16 दिन के अंदर मेरा जो मुलजिम है वो आगे बाहर चले जाएं, मुल्क से बाहर निकल जाएं, तो उनको कौन पकड़ेगा? उन्होंने कहा जी बस जो भी है 16 दिन के बाद आप आएँ, हमारा काम हम कर लेंगे। आप ये का आप एफ आई का नहीं, हमारा काम हम खुद करेंगे। मैं चला गया। अब 16 दिन के बाद आऊँ तो वो कहता है 1 हफ्ते बाद आए। मैं कहा सर मैं पागल तो नहीं हूँ, एक चक्कर ही लगाता रहूँ, आप मेरा काम करें। मेरे मुलजिम अभी तक मेरे साथ राब्ते में है भाई, आप मेरा काम क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, वो अभी भी आपको चलाते हैं? हाँ, मजा है। टेलीग्राम के ऊपर नहीं। अब मैंने आपको बता रहा था कि मैंने जिस एक अकाउंट मैंने ढूंढा है जो कि अकाउंट था, उसमें मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, उसकी मैंने अपनी पर्सनल तौर पे उसकी मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, उसकी मैंने डिटेल निकलवाई है, उस बंदे का मैंने नाम, पता, एड्रेस, ईच एंड एवरी, उसका मोबाइल फ़ोन नंबर वो मैंने निकलवाया। वो बंदा एग्री करता है कि भैया आपका 3.5 लाख मुझे आया है, तो उनको वापस भेज। मैंने कहा, लेकिन वो कहता है जी भाई 3.5 लाख की इवज़ हम सर्विसेज दे चुके हैं। मैंने कहा भाई किसको सर्विस दी है और क्या सर्विस दी है? कहता जी हमारा जिस तरह फ्रेंचाइज की एक फ्रेंचाइज होती है और इनका हेड ऑफिस है, जिस तरह हमारी एक सर्विस है CBA। नहीं, उसमें किया क्या 3.5 लाख की? उससे पूछा? मैं उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई 3.5 लाख का क्या किया आपने? कहता जब आपने मुझे पैसे भेजे हैं, आपकी स्लिप जो है वो मुझे किसी और के थ्रू मुझे स्लिप आई है आपकी, आपका 3.5 लाख रुपया हमारी जो CBA कंपनी है, मैंने CBA कंपनी के अंदर CBA अकाउंट में मैंने किसी को पैसे भेज दिए। मैंने कहा जी वो बंदा कौन है? उन्होंने कहा जी वो बंदा जो है वो डेरा गाजी खान का कोई बंदा है, तो उसको हमने सर्विसेज दी है आपकी 3.5 लाख रुपए की। अब मैंने वो बंदा भी ट्रेस किया है, डेरा गाजी खान वाला, वो भी मैंने अपने हैंड पे ट्रेस किया सारा कुछ। इन्होंने कुछ नहीं किया FIA वालों ने। लोग बात करते हुए भी डर रहे हैं, किसी को बताते हुए शर्मिंदगी होती है कि यार मेरे साथ ये हो चुका है, कि अगला हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, लेकिन हो सकता है कि अगले टारगेट आप हो। आपको कोई ऐसा ख्वाब दिखा के कहानी अगली बार ये नहीं होगी कि फलां ऐप है, इस तरह करना है, उस तरह करना है। कहानी अगली बार इससे भी मुनफरिद होगी, नई कहानी के साथ नया फ्रॉड होगा और हो सकता है कि आप अगले शिकार हों। तो इन भाइयों के लिए भी दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह करे इनके जो नुकसान हुआ पूरा हो जाए, और तमाम शहरियों के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि कोई अगला शख्स उसका शिकार ना हो जाए। और खुदा का वास्ता है, रियासती इदारों के सामने मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के आगे दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों को कहें कि इन लोगों के जो नुकसान हुआ इन्हें पकड़ें, और साथ उन स्कैमर्स को पकड़ें कि कल को किसी और को ना लूट लें, किसी और का घर तबाह ना कर दें, किसी और का घर ना, उसकी छत ना चली जाए। ये आज का प्रोग्राम था, ये मसला हाईलाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इनके साथ हो गया, किसी और के साथ ना हो। तो अपनी राय से आपने हमें आगाह भी करना है। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।